एक ऐसी शक्ति के बारे में जो समय से भी परे है, जो इस पूरी सृष्टि की शुरुआत भी है और अंत भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान शिव की। पर यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है ना, कि जो खुद ही आदि और अंत है, उनका अपना आरंभ कैसे हुआ? बस इसी गहरे रहस्य में हम आज उतरने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये सफर हमें कहाँ ले जाता है। हम स्वयंभू की बात करेंगे, पुराणों की अलग अलग कहानियों को जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर शिव के जन्म की कहानी इतनी खास क्यों है। तो ये है वो एक बड़ा सवाल जिसने सदियों से भक्तों और विद्वानों सबको सोचने पर मजबूर किया है। आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? इस खोज की शुरुआत हम करते हैं शिव पुराण से, जो भगवान शिव के बारे में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली सबसे बुनियादी बात बताता है। तो शिव पुराण कहता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं। अब स्वयंभू का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है जो स्वयं प्रकट हुए हों। मतलब उनका कोई माता पिता नहीं है, वो अपनी मर्जी से अस्तित्व में आए। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, वो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पांचों तत्वों से भी परे हैं। और यही वजह है कि वो अमर हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल मजा तो अब शुरू होता है। दूसरे ग्रंथ एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताते हैं, जिससे एक बहुत ही दिलचस्प टकराव पैदा होता है। यहाँ देखिए, दो बड़े पुराणों में एकदम सीधी सीधी अलग बात कही गई है। शिव पुराण कहता है कि विष्णु शिव से जन्मे और विष्णु पुराण कहता है कि शिव विष्णु से जन्मे। इसी विरोधाभास से एक बहुत ही जबरदस्त कहानी निकल कर आती है। तो हुआ यूं कि इसी बात को लेकर कि कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। एक ऐसी बहस जिसने मानो पूरे ब्रह्मांड को रोक दिया हो। वो बहस कर ही रहे थे कि अचानक उनके बीच आग का एक बहुत बड़ा, एक अनंत स्तंभ प्रकट हो गया। उस रहस्यमयी स्तंभ को देखकर दोनों हैरान रह गए और उनकी बहस वहीं थम गई। फिर दोनों ने फैसला किया कि वो इस स्तंभ का और छोर ढूंढेंगे। ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और ऊपर की तरफ उड़ चले, और विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और नीचे की ओर जाने लगे। युगों युगों तक वो चलते रहे, पर किसी को भी कोई अंत नहीं मिला। आखिरकार दोनों थक हार कर वापस लौट आए। और जब दोनों ने अपनी हार मान ली, तो उसी अग्नि स्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उस पल ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने ये मान लिया कि महादेव ही सर्वोच्च शक्ति हैं, वो शक्ति जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। चलिए अब विष्णु पुराण की एक और कहानी की ओर चलते हैं, जो शिव के जन्म का एक बिल्कुल अलग ही और बड़ा ही व्यक्तिगत किस्सा सुनाती है। तो इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी को एक पुत्र की बहुत इच्छा थी। इसके लिए उन्होंने कड़ी तपस्या की और शिव जी ने उन्हें खुद उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी की तपस्या के बाद अचानक उनकी गोद में एक बालक प्रकट हुआ, जो जोर जोर से रो रहा था। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्यों रो रहे हो? तो बच्चे ने कहा कि उसका कोई नाम ही नहीं है। इस पर ब्रह्मा जी ने उसका नाम रुद्र रखा, जिसका मतलब होता है रोने वाला। पर बच्चा फिर भी चुप नहीं हुआ। कहते हैं कि उस बच्चे को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी को उसे एक के बाद एक पूरे 108 नाम देने पड़े। महादेव और पशुपतिनाथ जैसे नामों के बाद जाकर ही वो बालक, जो असल में स्वयं शिव थे, आखिरकार शांत हुए। अब एक और नजरिए को देखते हैं, जो श्रीमद् देवी महापुराण से आता है। ये एक तरह से सारी कहानियों को जोड़कर एक ऊंचे ब्रह्मांडीय सच को हमारे सामने रखता है। ये कॉन्सेप्ट तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है ना। इसके हिसाब से माँ दुर्गा जो प्रकृति है और सदाशिव जो काल यानी समय है, वो परम माता पिता है। और ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि शिव, ये तीनों उनके पुत्र हैं। मतलब इस नजरिए से देखें तो वो तीनों भाई हुए। अच्छा, अब उनके जन्म के रहस्य से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनकी उस भूमिका पर बात करते हैं जिसे लेकर कोई सवाल नहीं है कि वो सारे ज्ञान के स्रोत है। इससे एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, अगर भगवान शिव पूरे संसार के गुरु हैं, तो फिर उन्हें किसने सिखाया? जवाब बहुत सीधा है, किसी ने नहीं। वो आदि योगी हैं, यानी सबसे पहले योगी और सबसे पहले गुरु। उन्होंने योग और आत्मज्ञान का जो दिव्य ज्ञान था, वो सबसे पहले अपने 7 शिष्यों को दिया। और जानते हैं वो कौन थे? वो थे सप्तऋषि, जिन्हें हम आज भी पूजते हैं।
ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक देवता ही नहीं बल्कि वो पहले गुरु भी हैं, जिन्होंने ज्ञान को एक से दूसरे तक पहुंचाने की ये पवित्र गुरु शिष्य परंपरा शुरू की। तो इन सभी अलग अलग और गहरी कहानियों को जानने के बाद आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? देखिए, आखिर में हमें ये समझना होगा कि ये कहानियां एक दूसरे को गलत साबित नहीं करती, बल्कि ये एक ही परम सत्य को समझने के अलग अलग नजरिए हैं। एक ऐसा सच जो हमारे जन्म और मृत्यु के साधारण विचार से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सब मिलकर हमारी समझ को और भी गहरा बनाते हैं। और ये हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल के पास छोड़ जाता है कि जो अस्तित्व खुद समय से परे है, क्या उसे सच में किसी शुरुआत की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।